Good evening, students. आशु जी, आशु जी, यस मैम। ओके, आर यू प्रेजेंट हियर? बच्चे, आपको कोई प्रॉब्लम है क्लास अटेंड करने में, ये बताइए मुझे। प्लीज टेल मी अबाउट दिस ज्वाइनिंग द क्लास। मैम 5 बजे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। टुडे इज संडे। ओके, संडे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको क्लास अटेंड करने में? नो मैम। ओके, राइट। सैटरडे आपको प्रॉब्लम है। ओके, यस वेल मैम। कि अगर मैं आपको कुछ चैप्टर दूं तो क्या आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे? यस मैम। अगर मैं आपको कुछ टॉपिक, लास्ट ईयर वाला बैच मेरा काफी अच्छा था, रेगुलर क्लासेस अटेंड बच्चे कर रहे थे, प्रॉपर वर्क कर रहे थे, बट लेंगी तो सिलेबस कैसे पूरा होगा? सिलेबस पूरा नहीं होगा तो आप एग्जाम कैसे देंगे? आपको चीजें पता कैसे चलेंगी कि आपको क्या करना है? राइट, तो अब यही ऑप्शन बचता है मेरे पास कि सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि आपके एग्जाम है अक्टूबर में। ओनली यू हैव अ 6 मंथ कि आप 6 मंथ में ये कंप्लीट करें, और आपके 5 बुक्स हैं, 5 पेपर्स होने हैं। तो आप कैसे करेंगे? हाउ टू मैनेज दिस सिलेबस? कैसे मैनेज करेंगे इसको? तो ये प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए आपको फिर बाकी बच्चे अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको भी अगर इसी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, अदरवाइज तो फिर मुश्किल होगा। चलिए ठीक है, आप मुझे बताइए कि एजेंसी का मैंने 2 चैप्टर्स आप लोगों के कंप्लीट करा दिए हैं। मैंने पीडीएफ सेंड नहीं किया है। फर्स्ट तो मैंने करा दिया है मीनिंग, डेफिनेशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सेकंड है प्री प्राइमरी एजुकेशन। Today's third chapter going on the agency kinds of the pre-primary educations, and second मैं फोर्थ भी आज कोशिश करूंगी इसको कंप्लीट करा देती हूँ, बिकॉज कि रोल ऑफ फैमिली एंड स्कूल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आप लोग भी मेरी हेल्प करेंगे, मैं आपसे पूछूंगी तो आप इसको जल्दी कंप्लीट होगा। एंड देन मैं ये जो भी मैं टॉपिक्स आपको टीच कराती हूँ वो मैं चैनल पे डाल देती हूँ। प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ अगर आप लोग ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन आए, उस चीज को आप वहां से क्लियर कर लें। मुझे पता है ऑलमोस्ट बच्चे इसलिए भी नहीं ज्वाइन करते हैं कि उनको पता है कि मैम चैनल पे डाल देंगे, वहां से हम देख लेंगे। बट आप वो मुझे लगता है कि वीडियोस नहीं भी देखी जाती हैं, क्योंकि आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो सीरियस आपको लेना पड़ेगा। अगर सीरियस नहीं लेंगे तो फिर भाई प्रॉब्लम होगी, मैं उसमें आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एग्जाम टाइम में फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आशुष जी, आर यू रेडी फॉर डूइंग स्टडी? यस मैम। ओके ओके, चलिए। आशु, आप क्या जम्मू से हैं? नो मैम, उधमपुर से। अच्छा, उधमपुर से। ओके ओके ओके। चलिए, एजेंसी काइंड ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। आप मुझे बता सकते हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन की एजेंसीज क्या होती हैं? सुनीता, हेलो सुनीता। सुनीता, हाँ जी मैम। ओके, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? सुनीता जी, आप हेलो। मुझे हाँ सुन जी पा मैम। रहे, सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? आपको संडे में क्लास अटेंड करने मैम में कोई क्या? प्रॉब्लम है क्या? किसको मैम? मुझे? हाँ। मैम प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कभी कभार इधर हाँ, उधर नहीं नहीं, जाना पड़ता कभी है तो कभी तो नहीं कर कोई, पाती। कभी कभी का कोई नो इश्यू, कभी कभी तो होता है। बट आप जो हाँ टाइम मैं हाँ। देती हूँ ना वीक में, प्लीज उस दिन तो थोड़ा मैनेज कीजिए और कोऑपरेशन कीजिए, राइट? अगर मैं ओके आप मैम। अगर मैं आपको कोई टॉपिक देती हूँ टीचिंग करने के लिए,
तो क्या आप उसको प्रिपेयर करेंगे? मैं उसका पीडीएफ बना के उसका वो भी सेंड करूंगी आपको, पीडीएफ भी। कोई बात नहीं मैम, कर दूंगी। बिकॉज ऑफ उससे ये होगा कि हमारा कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा, राइट? आपको इजी हो जाएगा, अक्टूबर में एग्जाम होने हैं, ठीक है? ओके मैम। तो उससे आपकी टीचिंग प्रैक्टिस भी हो ठीक। जाएगी, और देन ये भी हमारा, ये भी एक हो जाएगा, टीचिंग प्रैक्टिस भी चलेगी साथ में आपकी, और ये भी होगा, तो जल्दी होगा वर्क। ओके, ठीक है। मैं सुनीता का नाम भी नोट कर लेती हूँ, मुझे जिन बच्चों को पीडीएफ सेंड करनी होगी। तो मैं नेक्स्ट संडे के लिए आपको कुछ पीडीएफ सेंड करूंगी, ओके? आशु को एंड सुनीता को, ओके? ओके मैम। चलिए, टुडेज अवर टॉपिक एजेंसी काइंड्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। देखिए, प्री प्राइमरी एजुकेशन की कुछ एजेंसीज होती हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन, क्या इसका मीनिंग आपको पता है? प्री प्राइमरी एजुकेशन में स्कूल जाने से पहले की एजुकेशन प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है। एज स्टार्ट द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये एक नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है जो 1986 में फुलफिल की गई थी। इंटीग्रेशन ऑफ द चाइल्ड केयर प्री प्राइमरी, मतलब प्री जो प्राइमरी लेवल से पहले बच्चा है उसकी केयर कैसे करें, तो ये एजुकेशन पॉलिसी ब्रॉट की गई थी अबाउट द बोथ ऑफ फीडर एंड द स्टैंडिंग फैक्टर्स ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ जर्नल। इट इज वेल नो दैट द एज, इसमें एज होती थी 3 to 6 ईयर का बच्चा मोस्ट, इसमें इस पीरियड का बच्चा यहाँ पर एनरोल होगा। ग्रोथ एंड फाउंडेशन, उसका ग्रोथ वहीं से होता था, उसका फाउंडेशन बेसिक प्री प्राइमरी एजुकेशन है, क्योंकि वो एक सोशल तरीके से भी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों वे से वो एजुकेशन ले रहा है। एक्चुअली देखिए, देयर इज अ जर्नल feeling that the prevalence the education's backwards of the large actions for our children is due to the lack of the proper education environment is most home, especially in the village, and that this can be met the providing the necessary education and educates the satisfactors provision of the pre-primary education is the conductive of the effective reinforce, and compulsory education is the contributions is the success, it will the minimize the wastage the primary education। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है बेसिकली फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे में स्टार्ट होती है। इनफॉर्मल वे, मुझे बता सकता है इनफॉर्मल वे कौन कौन से होते हैं? The child is prepared to take care of his the cleanness, develop good health and the habits and build the basic skills. Pre-primary hygiene and attempt are the made of developments in the children's habits of the self-discipline and the obedience. Together, they are also provided the training is the sevens rupees the reading, writing and the arithmetics, right? The responsibility relations between the all these program help in the preparing the children for the elementary educations. Basically, there are two type of primary schools: governments and non-governments. Governments pre-primary school are further two types of schools होते हैं, which is run by education departments. The other, the government school also type of two, registered the non registered, some कुछ स्कूल होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ नॉन रजिस्टर्ड स्कूल होते हैं, टू टाइप स्कूल होते हैं। Also two type of which the grants and the another which do not get the school are run under the different name such a necessary school, kindergarten, Montessori and school आंगनवाड़ी, सरस्वती schools etc etc। आपको पता होने चाहिए कि हमारे यहाँ जो एक प्री प्राइमरी एजुकेशन को चला रहे हैं वो कौन कौन से स्कूल्स हैं या कौन कौन सी सोसाइटीज हैं, एंड देन कौन सा सोसाइटी वर्क कर रही है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही है।
काइंड ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, कुछ टाइप्स है, मैं प्री प्राइमरी एजुकेशन के आपको बताती हूँ। मोंटेसरी, आप सभी जानते हैं मोंटेसरी के बारे में, जो किंडरगार्टन रन बाय द क्रिश्चियन मिशनरी। ये जो किंडरगार्टन है मोंटेसरी ने किया है, ये एक मिशनरी है, ये क्रिश्चियनिटी से ये रन कर रहे हैं इसको। सम स्कूल इज अ कॉन्वेंट नर्सरी स्कूल भी है हमारे यहाँ सोसाइटी में। आंगनवाड़ी, आपको पता होगा आंगनवाड़ी सभी स्टेट्स में, सभी जगह आंगनवाड़ी है, जो फर्स्ट क्लास में बच्चा जाने से पहले आंगनवाड़ी में वो, बट अब वो आंगनवाड़ी कन्वर्ट होके बाल वाटिकास और सभी स्कूल में स्टार्ट हो रही हैं। फॉर चिल्ड्रंस पुअर फैमिलीज, बिकॉज ऑफ जो पुअर फैमिलीज के बच्चे वो स्कूल नहीं भेज सकते, तो वो कहाँ भेजते हैं अपने बच्चों को, आंगनवाड़ी में भेजते हैं। मोंटेसरी स्कूल रन बाय द इंडिविजुअल, मोंटेसरी स्कूल अलग अलग तरीके से रन किए जा रहे हैं। मोंटेसरी स्कूल प्री फाउंडेशनल स्कूल, इनको हम प्री फाउंडेशनल स्कूल भी बोल देते हैं। प्री नर्सरी स्कूल बाय इंडिविजुअल, स्कूल रन बाय द नूतन चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये इन नामों से प्री प्राइमरी स्कूल जाने जाते। सोर्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं प्री प्राइमरी स्कूल के? तो many sources in of pre-primary school. It means generally believe that the children education in school and colleges, बच्चा क्या होता है स्कूल एंड कॉलेजेस से एजुकेशन लेता है, बट द ट्रूथ दैट, ये बिल्कुल सच है कि दैट द रिसीव द एजुकेशन फ्रॉम वेरियस सोर्स बिसाइड ऑफ द स्कूल। स्कूल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से एजुकेशन ली जाती है। केवल स्कूल ही नहीं है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ से ये एज हम नॉलेज ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। स्कूल में जाके ही ऐसा भी नहीं है कि पुराने टाइम के लोग स्कूल जाते थे, नहीं भी जाते थे बहुत ही तो क्या उनके पास ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, सब कुछ था। उन्हें टाइम देखना, वॉचेस भी नहीं थी, तब भी उस वो सन को देख के टाइम का आइडिया लगा लेते कि अच्छा इस समय ये टाइम हो रहा है। तो उसके लिए स्कूल जाना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि स्कूल जाए तभी आप नॉलेज ले। नॉलेज हम इनफॉर्मल वे से भी ले सकते हैं। फेमस अमेरिकन एजुकेशनिस्ट जॉन डेवी ने डिफाइन किया जो एजुकेशन एज द प्रोसेस ऑफ द लाइफ डेवलपमेंट। एजुकेशन से, शिक्षा से क्या होती है, लाइफ डेवलप होती है। दिस डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, उसके उन्होंने टू फैक्टर्स बताए जॉन डेवी। एक तो हेरिडिटी, जो बच्चे को अपने वंशानुगत मिलती है हेरिडिटी से, एंड देन एनवायरमेंटल, जो एनवायरमेंट से लेता है। एंड हेरिडिटी इज फिक्स्ड एंड डिफाइंड, बट एनवायरमेंट कैन बी मैनिपुलेटेड, इट्स अ गुड बैड एंड। देखिए हेरिडिटी आपकी डेवलप है, देखिए एक तरह से स्थिर है कि जो आपकी हेरिडिटी में वो आप में आया है तो वो आना ही आना है। इट मीन्स अगर आपकी हेयर ब्लैक हैं और आपके जो पहले से सभी के ब्लैक हेयर है तो ब्लैक होंगे, अगर ब्राउन ग्रे है तो ग्रे, इस टाइप से, या ब्राउन आई है तो ब्राउन आई, वो आपको हेरिडिटी से मिली है, उसमें एनवायरमेंट कोई चेंज नहीं करेगा, राइट। अगर एनवायरमेंट कोई चेंज नहीं करेगा, इट मीन्स, बट कुछ होते हैं कि हमें एनवायरमेंट से मिलते हैं। एनवायरमेंट अगर हमारा बैड है तो हमें बैड एजुकेशन मिलेगी। अगर इफ एनवायरमेंट इज अ गुड, तो वहां हमें गुड एजुकेशन हम ले सकते हैं। तो ये थे उसके, as such development of life depend upon a good or bad environment. Thus education clearly means the church and state, that library, the new papers and the exhibitions, the magazine, radio, television। देखिए न्यूज़पेपर, हम एजुकेशन कहाँ से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से भी ले सकते हैं। हम जो हमारा एनवायरमेंट है, देखिए न्यूज़पेपर, सिनेमा घर से भी ले सकते हैं, मैगजीन पढ़ेंगे, रेडियो से भी ले सकते हैं, टीवी पर न्यूज आते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन ले सकते हैं। या रोड पर अगर हम चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, कहीं पर बहुत अच्छी थॉट्स भी होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, तो यहाँ से हम एजुकेशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल में जाएंगे वहीं से एजुकेशन लेंगे। इट मीन्स आप रोड पे चल रहे हैं और आपको पता है कि आपको अपने लेफ्ट साइड चलना है या राइट साइड चलना है, या जेब्रा क्रॉसिंग पर हमें रोड क्रॉस करनी है, क्या रेड लाइट पे हमें स्टॉप करना है, ग्रीन लाइट पे चलना है, ये हमें स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है। इट मीन्स अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं गया है, या फिर वो स्कूल के उसने देखा नहीं, तो क्या उसको नहीं पता है कि रेड लाइट पे मुझे रुकना है और ग्रीन पे मुझे रन चलना है आगे। तो वो सिर्फ एनवायरमेंट से ले रहा है, वो स्कूल में जाके एजुकेशन नहीं ले रहा है। तो इसीलिए एजुकेशन टू टाइप की है।
All these mean are the source of education. Precisely, these means source many call the agency education. All these agencies of education have their great impact on the growing the child. ये agencies हैं बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा impact डालती हैं कि उसके डेवलपमेंट पर, उसकी एजुकेशन पर बहुत ज्यादा impact इस चीज का डलता है. Child is there on was the directly, indirectly, openly, the silently and the consciously, unconsciously and through the educations. बच्चा हर वे में educations को adapt कर रहा है, सीख रहा है. Hence, brought all these agency education is concerned with the preventions, the transmissions, the development of education heritage from the our generations together. BD भाटिया एंड द राइटली रिमार्क, उन्होंने रिमार्क किया है बीटी भाटिया ने कि सोसाइटी हैज डेवलप्ड अ नंबर ऑफ द सोशलाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस टू कैरी आउट दिस द फंक्शंस ऑफ द एजुकेशन. नाउ classification of the agency of the educations. Classifications, all agency of the educations have been done in various ways. Some of the important ones given a below. फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मल एजेंसी होती है, इनफॉर्मल एजेंसी होती है. फॉर्मल एजेंसीज होती हैं स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरटेनमेंट एंड सेंटर, लाइब्रेरी, पिक्चर्स, गैलरीज एंड द सिनेमा, एजुकेशन प्रोग्राम, रेडियो, टीवी एटसेट्रा एटसेट्रा. These are the formal agency. And informal agency, families, community, religions and free play markets and the fair and exhibition etc is the informal agencies. According to the above the classifications, the two general categories are the formal and informal educations. Education, as the name that indicates, the formal agency impact the formal educations, will the informal education agencies prepare the child for the journal as well as the various type of agency educations. Second classifications, all the agencies educations, the active agency and passive agency. अब हम देखेंगे भाई एक्टिव एजेंसी कौन सी है, पैसिव एजेंसी कौन सी है. एक्टिव एजेंसी में फैमिलीज आती हैं, स्कूल आते हैं, कम्युनिटीज आती हैं एंड रिलीजियंस आते हैं, स्टेट, सोशल क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, गेम्स, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा प्रोग्राम्स, ये सारे एक्टिव एजेंसी में आते हैं. अब नाउ वी आर गोइंग टू पैसिव एजेंसी. पैसिव एजेंसी सिनेमा, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मार्केट प्लेस एटसेट्रा. Active agency of the educations act that reacts upon the growing child. Here the child is active and can influence the working of the agency. Also will the passive agency acts in one way only. The child is not in a positions in the influence them. All the remain passive recipients only. The other world interactions and the between the child and agency possible. तो ये बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है. थर्ड क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं ये देखिए एजेंसीज के. फॉर्मल एजेंसीज, इनफॉर्मल एजेंसीज एंड कॉमर्शियल एंड द नॉन कॉमर्शियल. अब हम पहले हमने देखा था कि 2 टाइप्स ऑफ एजेंसी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. बट अब यहाँ थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया है कि भाई एजेंसीज 4 टाइप्स होती हैं. फॉर्मल एजेंसी, इनफॉर्मल एजेंसी, कॉमर्शियल एजेंसी एंड नॉन कॉमर्शियल एजेंसी. अब फॉर्मल एजेंसी कौन सी होती है? फॉर्मल एजेंसी जैसे मैंने आपको बताया था, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, फैमिली एटसेट्रा, ये आपकी फॉर्मल एजेंसी है. इनफॉर्मल एजेंसी, द फैमिली, जर्नल, गेम्स, स्टेट्स एटसेट्रा, कम्युनिटीज, ये एटसेट्रा आपकी इनफॉर्मल. नाउ कॉमर्शियल, रेडियो, टीवी, सिनेमा, क्लब, थिएटर, न्यूज़पेपर और पियर्स, जो हमारा पियर्स का ग्रुप होता है, ये हमारे कॉमर्शियल एजेंसी. अब नॉन कॉमर्शियल एजेंसीज, स्पोर्ट्स चॉइस, सोशल वेलफेयर, ड्रामेटिक्स क्लब्स, शाउटिंग एंड शूटिंग एंड गाइड्स और यूथ वेलफेयर एंड एडल्ट एजुकेशन, ये हमारी नॉन कॉमर्शियल एजेंसी होगी. अब थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं, ये है क्या. इनफॉर्मल एजेंसी आपको पता है
कि बिफोर फॉर्मल एजेंसी डिस्क्राइब द प्री प्लान रेडी फॉर्मेट द बिट ऑफ द नॉलेज, जो स्कूल जाने से पहले जो उसको बिट नॉलेज मिलती है उसको इनफॉर्मल एजेंसीज के द्वारा हम ले सकते हैं। जैसे फैमिली होती है, बच्चा फैमिली में रह के बहुत सारी चीजें सीखता है, चलना फिरना बैठना उठना, किस तरह से हमें बोलना है, अपने साथी पीयर्स के साथ वो मिलकर सीखता है, इस चीज में कम्युनिटी से सीखता है, ये हमारी इनफॉर्मल एजेंसी है। इनफॉर्मल एजेंसीज में दिस एजेंसी इंक्लूड द चिल्ड्रन डिजाइड द मेन्यू वैल्यूज एंड वैल्यूज वगैरह सीखता है, प्रिंसिपल सीखता है कुछ। conduct of this the agency being about the socializations the childs and imputes with the sense। commercial agency and commercial agency आती है कि according to the bond this the agency various kind of knowledge, यहाँ से बहुत सारी knowledge मिलती है, but the culture सीखता है, achievement of the human race कि किस रेस में दौड़ना है। through the agency's child the acquire the knowledge about the culture belief the activity different sections of the human society। तो ये कॉमर्शियल एजेंसी। नॉन कॉमर्शियल एजेंसी में ब्राउन का कुछ ओपिनियन है उनका, दैट नॉट कॉमर्शियल एजेंसी कम इनटू द ब्रिंग फ्रॉम द सोशल गुड एंड दे नॉट द लिंक्ड विद इज द एनी कॉमर्शियल मोटिवेट। फॉर एग्जांपल सपोर्ट द एजुकेशनल टूर डिबेट्स, बहुत सारी ट्रेनिंग द यूथ फॉर्म्स होते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज रहती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल गुड्स एंड द कैरेक्टर्स फॉर्मेशंस, कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, फॉर्मेशंस करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं जो नॉन कॉमर्शियल एजेंसी के अंदर आते हैं। अब स्टडी फॉर द एंड informal agency of education, formal agency and informal agency। meaning of formal agency under this categories मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो बच्चे आपको इंटरनल मार्क्स भी मिलेंगे, इंटरनल मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स के, ठीक है, प्रॉपर क्लास अटेंड की जा रही है नहीं की जा रही है, उसके मार्क्स आपको प्रॉपर मिलने हैं, आपकी अटेंडेंस भी होनी चाहिए। आप ये ना सोचें कि अटेंडेंस कम होगी तो मैम उसको मैनेज करेंगी, जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। तो प्लीज अगर आपको क्लास अटेंड करने के लिए कहा जा रहा है तो इस क्लास को अटेंड करें, क्लास अटेंड करें। वीक में तो आपको करनी ही है, 2 डेज सैटरडे संडे होती है, इस बार मैंने सैटरडे नहीं ली है, संडे ही ली है कि चलिए बच्चे अभी रनिंग में, कोई बात नहीं, अभी स्कूल ऑफ होते हैं, उसके बाद हम रेगुलर लेते हैं और इसको कवर करते हैं जो पेंडिंग है। बट आपके 50 मार्क्स उसी के हैं, मैं किसी को मार्क्स नहीं देने वाली हूँ अगर क्लास अटेंड नहीं हुई प्रॉपर तरह से। Meaning of formal agency, under this category we list those institutions with the impact defined and the ready-made bits of the knowledge the specified time under the control and structure environment। Here the teachers are the defined and the objectives to be the achieved are the specified such institutions established by the society with the purpose of the directly providing। Merits of the formal agencies, क्या क्या जो फॉर्मल एजेंसीज हैं उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है ये थोड़ा हम जान लेते हैं। एवरीथिंग इज डिफाइंड द स्पेसिफाई अबाउट द ऑब्जेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस डिजायरेबल बिहेव चेंज टुगेदर द measuring and the evaluations the technique time limit prescribed lead effective and planning organized lead the controlling John Dewey rightly remarked without formal agency it's not possible to transmit all the resource of the achievement of a complex society is also open way kind of the experience which would not be accessible to young it's are the left to pick the training informal associations with the other demerits। इसके कुछ डिमेरिट्स हैं भाई, कोई भी चीज होता है किसी का इसका लाभ और हानि दोनों ही चीज होती हैं, तो उस पर भी हम वर्क करते हैं। एजुकेशन impaired by the informal agency is often the merely bookish theoretical and the artificial devoid relief of life the society is planned under the rigid conditions strict the discipline which makes the whole environment dead the lifeless it the emphasis the interpretations of words and phrases and the often neglected
the kids through the understanding and the insights into the mind of education. John Dewey has rightly remarked formal educations. Davy has rightly remarked formal education easily because remote and the abstract and bookish accommodation knowledge excite is no, low grade society is the at least put into the practice but in the advance. Informal agency. Informal agencies education are through the institution which influence a child directly, therefore they are the often termed as the indirectly agency. Also the objective of this agency are wider and more com, कहना चाहिए कि द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो हैं एजुकेशन के एजेंसी नथिंग इज द प्री प्लान rigid है and experience name through these the everything is free and the natural the teachers and the strategy and the technique used by them to the impact knowledge are not fixed and natural education through this agency. Merit of informal agency. Education imparts the through the informal agency is the natural and the incidental. It is the impaired and free atmosphere without any rigid control and direction. It is lead to initiatives and self-planning, self-picking and self-choosing and stimulate the curiosity and interest in children. Avoid the external phase of the screen in children and avoid the external force and the esteem discipline hence the formations of characters is the quite smooth and the natural. John Dewey is the rigid remark the children is informal educations. डिमेरिट्स ऑफ द इनफॉर्मल एजेंसी के बहुत सारे डिमेरिट्स हैं देखिए इनफॉर्मल एजेंसी इम्पैक्ट द वैल्यू द नॉलेज द कॉमनली कहना चाहिए कि उसको हमें कि नॉलेज लेते हैं सोसाइटी से कैन नॉट इम्पैक्ट उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है इनफॉर्मल एजेंसी ऑल्सो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम लिमिट्स एंड द जर्नली greatly essential in the preparations of the citizens who are to lead their own lives and successful and guided the destiny of their nations. No planning is made such time and agency is the wasted of the random experience at the same time skill and the technique also cannot be developed through the informal educations. Formal agency and informal agency school religious museum zoo प्लान ये फॉर्मल एजेंसीज में आते हैं जिसे यहाँ क्या होता है डिफरेंसेस क्या है देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसी में स्कूल रिलीजियंस म्यूजियम जू प्लांट्स एंड एंटरटेनमेंट्स organizations and library etc control environments and pre-planned achievements of narrow-ended the direct education's planned and durations work or fixed TV radio journal games and supports marketplace and food free and uncontrolled environment, no pre-planned scheme, no predetermined aim and the objective, indirect educations. ये हमारा इनफॉर्मल का था एंड देन गाइडेड एंड द सुपरविजन करना चिल्ड्रंस के ऊपर की सुपरविजन करना होता है कि भाई ये फॉर्मल एजेंसी में क्योंकि वो फॉर्मल एजेंसी में फॉलो कर रहा है करिकुलम होता है टाइम टेबल होता है एंड टेक्निक्स होती हैं हमारी एंड देयर वर्क इज टाइम बाउंड्स इसके लिए टाइम बाउंड्स भी होता है प्रिस्क्राइब वर्क्स भी होता है एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं एंड सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा एसेट्रा एसेट्रा प्लान स्कीम एंड द प्रोग्राम ऑफ द एजुकेशन some educations neither fixed locations nor fixed durations of time no defined the person guided and no supervision these no limitations of curriculum timetable or techniques no such time of durations no does to work it is long education no certificate diploma or degrees is awarded no planning is often wasted etc etc ये था हमारा एजेंसी के बारे में प्री प्राइमरी एजेंसीज कौन सी होती हैं एंड इसके बाद कुछ हम करते हैं एक चैप्टर और है बट हम इसको
नेक्स्ट टर्म में हम इस चैप्टर को लेते हैं, रोल ऑफ द फैमिली एंड द स्कूल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ टॉपिक्स होंगे, मैं पीडीएफ्स वगैरह आपको शेयर करूंगी, आप वो पीडीएफ्स वगैरह आप देख लीजिए एंड खुद इसको प्रिपेयर कीजिए और कुछ नोट्स बनाइए अपने। मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ, आप नोट्स बनाइए, अपने नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए पूरा प्रॉपर वे में, क्योंकि वो चेकिंग होंगे, तो अच्छे से आपका वर्क होना चाहिए। Thank you so much joining this class. So you can leave everyone. Okay.